काका, ये नाम की राजनीति हो रही है कि नामकरण कर दो जी, या ये काम की राजनीति हो रही है? इससे बेहतरी हो रही है कि म्यूजियम बेहतर हो जाएगा, या वो सड़क, वो मोहल्ला, वो कस्बा, वो शहर वो बेहतर हो गए नाम बदलकर? देखिए, बड़ा गंभीर संवाद है और मुझे खुशी है कि कम से कम कई बार आप लोगों ने भगत सिंह का भी नाम लिया कई बातों में। तो आपके सवालों के संदर्भ में भगत सिंह की एक लाइन है, उसी से मैं शुरू करूंगा कि उसे यह फिक्र है हरदम नए तर्जे जफा क्या है, मुझे यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, दहर से क्यों खफा रहूं, चरख का क्यों गिला करूं, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करूं। तो भगत सिंह, आपने पूछा नाम बदलने से अगर अच्छा होता, जिस बारदौली आंदोलन से, अगर मैं सही हूं तो मुझे करेक्ट करिएगा, जिस बारदौली किसान के आंदोलन से सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिल गई, सही है, उस पटेल के नाम से बने स्टेडियम को मोदी स्टेडियम करने का कुकृत्य किस सरकार ने करा? और अगर नाम बदलने से अगर चीजें बेहतर हो जाती तो हम तो साहब उसके भुक्तभोगी हैं। हम मुगल सराय चंदौली से आते हैं और हमारे स्टेशन का नाम मुगल सराय स्टेशन था, उसको दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। और कितना बेहतर हुआ कि बालासोर में क्या हो गया, आपने देखा ही कि कितने लोगों की जान चली गई और सड़ती हुई लाशें उनके घरों में आई हैं। तो अगर नाम बदलने से बेहतर होता, लखनऊ का उदाहरण हमारे नेता ने, एक शानदार, उत्तर प्रदेश में इससे पहले कोई स्टेडियम नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एकाना स्टेडियम बनवाया, एक उत्तर प्रदेश में लोक भवन बनवाया, जिसका भारतीय जनता पार्टी कोई उस तरह का ना ऑफिस बना पाई ना स्टेडियम बना पाई। हाँ, नाम जरूर रख दिए। आपने आजादी की भी बात करी, तो सच है कि जब गांधी ने सावरकर से कहा डू एंड डाई के समय की आओ लड़ाई में हमारे शामिल हो जाओ, तो जानते हैं साहब, सावरकर ने कहा नहीं नहीं, हमारी तो ये सांस्कृतिक लड़ाई है, हम किसी तरह के राजनीतिक लड़ाई में मार काट में विश्वास नहीं करते। तो जो लोग, और इस देश में सबसे ज्यादा योगदान तो समाजवादियों का है, भगत सिंह समाजवादी थे, डॉक्टर लोहिया समाजवादी थे, और आप भी जानते होंगे कि जब देश आजाद हो गया, समाजवाद की जब बात करने लगेंगे ना, देखिए मनोज सिंह काका, और आपने अच्छा किया, वो मैंने कहा ना, वो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो नहीं, करो या मरो बोले थे महात्मा गांधी 1942 में। पर भगत सिंह की बात हो गई, भगत सिंह तो किताब लिखी थी उन्होंने, वाई आई एम एन एथीस्ट, वो तो नास्तिक थे। तो आज की तारीख में मुझे जबरदस्त एक मखौल लगता है जब राजनेता और राजनीतिक दल भगत सिंह को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं, और कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, कोई मुसलमानों के सामने झुका होता है, कोई हिंदू हृदय सम्राट बन रहा होता है, जिन चीजों के बिल्कुल खिलाफ थे भगत सिंह। जी, निश्चित रूप से इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ थे भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह के अंतिम समय में जब वकील की बात हुई तो प्राणनाथ मेहता उनके वकील थे, और जब अंतिम समय में उन्होंने पूछा, जब भगत सिंह ने उनसे किताब मांगी कि आप रिवॉल्यूशनरी लेनिन वाली किताब मुझे दे दो, और उसके बाद जब उनके वकील ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने एक बात कही कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। तो इस समय जो देश में जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी है, सांप्रदायिकता का पोषक है। उनके चूंकि पूर्वजों का और उनके जो आदर्श पुरुष है, उनका आजादी में तो कहीं कोई नहीं, पर इसमें तो एक चीज बताइए अपने रोल को नाम बदलने के भरोसे मनोज मुझे ये बताइए, देश में 15 प्रधानमंत्री हुए, सबका अपना अपना योगदान है, हर कोई जिस पार्टी के हैं वो पार्टी वाला कहेगा हमारा प्रधानमंत्री बेहतर था, पर सबका योगदान है, सबका योगदान है। तो एक संग्रहालय बनाया जा रहा है, एक का नाम क्यों रखा जाए प्रधानमंत्री संग्रहालय? में दिक्कत क्या है? ये तो अपने आप में बड़ा एक सेक्युलर, मैं जानबूझकर वो शब्द इस्तेमाल कर, सेक्युलर शब्द है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय। ये बिना बात का विवाद बनाया जा रहा है क्या? बात का बतंगड़ खड़ा किया जा रहा है क्या? नहीं, जो सेकुलर हम कह रहे हैं कि अगर आप संग्रहालय और पुस्तकालय बनवाने में इतना यकीनी रख रहे हैं, तो इस देश के पुस्तकों से तो अब आप केमिस्ट्री बिना पीरियोडिक टेबल का पढ़ाना चाह रहे हैं। अब मैं, अगर इतना पुस्तकालय संग्रहालय बनाने में आपका यकीन है, तो कोई दूसरा निर्माण आप करा देते। इस देश के गांवों में आज भी पुस्तकालय और संग्रहालय नहीं है, और जो जिस पार्टी के, जिस सांस्कृतिक मंत्रालय की अध्यक्षता माननीय राजनाथ सिंह जी ने करा, वो हमारे जनपद के चंदौली में, उनसे कहूंगा
कि कम से कम चंदौली में कुछ ऐसा आप निर्माण करा देते, लेकिन नाम सिर्फ वहां देखिए, नाम बदलने का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य यह है कि इनका जो है राजनीतिक पराक्रम, इतिहास हमसे बड़ा क्यों है, और हमने कुछ नहीं करा तो हम क्या ऐसा कर दें कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास को भी जाने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राजीव जेटली रिस्पॉन्ड कीजिए। मनोज काका कह रहे हैं आपका इतिहास है नहीं, योगदान है नहीं, दूसरे को कमतर कर दो, उससे काम नहीं चलने वाला है। वो आपको ये चुनौती दे रहे हैं। 1 मिनट मनोज, हो गई आपकी बारी, 1 सेकंड। इतिहास में जाता हूँ, इतिहास में जाता हूँ। बाल दिवस 14 नवंबर जब से पैदा हुए हैं, स्कूल के अंदर जबरदस्ती हमारे पे और थोपा जाता था कि ये बाल दिवस है। आपको याद होगा संदीप जी, हर 14 नवंबर को आपको लेकर के जाया जाता था, वहां पर मेला लगाया जाता था हर स्कूल के अंदर। ये चाचा नेहरू जी का बाल दिवस है। और वीर बाल दिवस, क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं है? जिन्होंने बच्चों ने बलिदानी दी हमारे देश के लिए, क्या उन्हें याद नहीं किया जा सकता था? मैंने कहा आपको, पावर प्लांट, जंगल, जमीन, आसमान, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डे, जहाज, बसें, ट्रेनें, सब आपके नाम से। और जिन्होंने अपना बलिदान दिवस दिया, वीर शहजादों के नाम से क्यों नहीं मनाया गया? आपको बचपन से पढ़ाया गया, यही है वो लोग, आपके माई बाप, जिनके रहमो करम पर आप जीते हैं। यही है वो लोग जिन्होंने आपको आजादी दिलवाई। इनके अलावा किसी का किताब में नाम नहीं है। अरे इतिहास को पढ़ने से पहले जानकारी तो उपलब्ध करवा लेते। बच्चों को क्यों गुमराह करके रखा इस देश के? नहीं, मैं जो सवाल सुरेंद्र से पूछ रहा था, राजीव 1 मिनट 6 साल आपकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, 98 से 2004, 13 दिन की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1 मिनट मनोज, बीच में नहीं प्लीज। देखिए अभी राजीव की बारी है और अब 9 साल से आपकी सरकार है, तो आप भगत सिंह को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उनको दे दिया आपने, भारत रत्न से नवाज दिया। पहली बार संदीप जी चर्चाएं आई हैं, सम्मान पहली बार। हमने कहां सुना? आपको कोई ऐसे पढ़ाया गया? चलो बताइए, आप कोई ऐसे पढ़ाया गया आपको किताब के अंदर? किसका पढ़ाया गया बता दीजिए मुझे। मैंने तो सारे पढ़े हैं, सबके बारे में पढ़ा मैंने। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, नेहरू, आरएसएस, सरदार पटेल, सब पढ़ा है मैंने। अच्छा, कहीं आपने पढ़ा शहीद शहजादों के बारे में? कभी कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ा आपने? बताइए। इन्होंने तो सिखों के धर्म गुरुओं को भी क्या क्या गाली दे करके अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर रखा। कौन सी गाली? कौन सी? जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा सम्मान थे। कौन सी गाली? टेक्स्ट बुक के अंदर। मैं आपको बताऊं, टेक्स्ट बुक के अंदर ही इस बात को कोट किया गया। टेक्स्ट बुक बताइए ना, सोर्स बताइए। मैं आपको बता रहा हूं, सिखों के सिखों के जो धर्म गुरु हैं, उनको टेक्स्ट बुक के अंदर ये कहा गया, वो डकैत थे, वो जंगलों में रहते थे। और मैं आपको अगली डिबेट में उनको डकैत नहीं कहा गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो जाटों के बारे में कहा गया एनसीईआरटी में, लूटर्स एंड प्लंडरर्स। बिल्कुल नहीं, मैं आपको सबूत दूं। आप चलो, आपने तो एक और बात बता दी कि जाटों को भी गाली निकाली गई। ये तो आपने नहीं बात, हमारे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। पर ये मतलब इतिहास, आप हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं। मतलब आप ये बात मान रहे हैं कि जो पढ़ाया गया गलत, ये नाम लिखे गए गलत, अब हम जो बताएं, जो हम कहें वही सही। बिल्कुल, मैं कहता हूं, दोनों तरफ सच्चाई हो सकती है। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो है, जो सब ऑल्टर्न हिस्ट्री कहते हैं कि नीचे के लोगों ने जो काम किया उस पर तवज्जो नहीं दी गई है, उसको भी बढ़ावा दीजिए। पर दूसरे को कमतर करके किसी और को बड़ा बनाना, ये क्या अच्छा इतिहास है? ये हमारी विरासत है क्या? ये मैं आप गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मैंने क्या शुरुआत करी थी? मैंने कहा था नेहरू जी की जितने भी वहां पर चीजें रखी हैं, उससे ज्यादा उस संग्रहालय के अंदर विस्तार किया गया। सबसे पहले मैंने सम्मान से शुरू किया था। मैंने इंदिरा जी के लिए कहा कि हमने इंदिरा जी को जगह दी, हमने राजीव जी को जगह दे रहे हैं, हम वहां पर क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को जगह। क्या वो इस परिवार का हिस्सा नहीं थे? हम तो सम्मान दे रहे हैं, हमने सम्मान किया। देश का हिस्सा नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री को तेरा परिवार मेरा परिवार ही चलता रहेगा क्या? साझी विरासत है ना इस देश की, कि नहीं? सुरेंद्र राजपूत, विरासत साझी है,
इसमें कि जी हम ही ठेकेदार हैं, हम ही चौधरी हैं, ये कितना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं, एकदम जायज नहीं है, साफ सी बात। और जो मैं आपको जब इतिहास की बात आ गई तो मैं फिर से 2-3 चीजें खाली बता देता हूं। पहली बात तो भगत सिंह का चैप्टर भाजपा ने हटाया कर्नाटक से, बासवन्ना का चैप्टर भाजपा ने हटाया कर्नाटक से, और इन भाजपा ने भगत सिंह जी का, अमर शहीद भगत सिंह का चैप्टर हटा के और बासवन्ना का चैप्टर हटा करके हेगड़ेवार का चैप्टर लगाया है। ये इतिहास का सच है जो हमने अभी सही किया है, नंबर 1। नंबर 2, और राजीव जेटली जी इतिहास की जानकारी न हुआ करे तो मत बोला कीजिए। कुलवंत सिंह साहब को हमने राष्ट्र क्या नाम एमएलए बनाया था, कांग्रेस से 2 बार रहे वो। तीसरी बात, साहिबजादा अजीत सिंह नगर का नाम सुना है आपने पंजाब? ये किसने रखा था मालूम है आपको? जो अमर शहीद शहजादे थे ना 4 गुरु गोविंद सिंह जी के, उनके नाम पे रखा गया है। एक नहीं कहीं आपने तो भगत सिंह, हमने वो क्या नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह किया था। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखित रूप से विरोध किया था उसका। आप लोगों को मालूम है ये बात? आप बात करते हो, आप लोग हमारे इतिहास के सारी साझी विरासत के कट्टर दुश्मन हो। क्यों? क्योंकि आप लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, आप लोग अंग्रेजों से पैसा पाते थे, आप लोग अंग्रेजों से मुखबरी करते थे। शहीद क्या नाम चंद्रशेखर आजाद को मरवाने में रोल था आपका। आपको बताऊं, आप जब क्या बात करोगे आप लोग, सच बात यह है कि ये साझी विरासत को आप जो मिटाने का प्रयास कर रहे हो, चाहे टेक्स्ट बुक से प्रयास कर रहे हो और चाहे नामों से प्रयास कर रहे हो, ये चलने नहीं देंगे। वो आपने भी तो किया ना, आपको ज्यादा एक ही परिवार का हो गया, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं राजीव जेटली सर। देखिए 4 बार इनसे प्रश्न उठाया। क्या इस देश का हर प्रधानमंत्री इसका हकदार नहीं है कि उस संग्रहालय में उससे जुड़ी यादें, उससे जुड़ी चुनौतियां, जो स्वतंत्र देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, इस देश के उनके योगदान थे, उसमें उसको हिस्सा मिलना चाहिए। आज आपने जिस डिबेट को रखा है, उस डिबेट पर ये कह रहे हैं कि नेहरू जी के साथ किसी का इतना रुतबा या इतनी हैसियत नहीं जो उनको वहां जगह दी जाए, या उस सब प्रधानमंत्रियों का बराबर का सम्मान दे करके उस संग्रहालय का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया जाए। आज लड़ाई तो इस बात की हो रही है। आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय क्यों, और ये डिफेंड कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय क्यों, वो नेहरू म्यूजियम ही होना चाहिए। नहीं, नेहरू भी हो जाता तो कौन सी आफत आती? मैं साथ में ये सवाल भी पूछ रहा हूं। सुरेंद्र, छोटा सा काउंटर जवाब 20 सेकंड। मैं बहुत छोटा सा जवाब देता हूं। मैंने तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का विरोध ही नहीं किया। मैं तो कहता हूं सेंट्रल विस्टा में एक बना दो ना बड़ा सा प्रधानमंत्री संग्रहालय। आप लोग कुछ बना करके नाम रखो, बनी बनाई चीजों पे अपना नाम चस्पा क्यों कर रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूं, अपना बाप क्यों बदल रहे हो? अपने बाप दादा क्यों बदल रहे हो आप लोग? आप लोगों के पास अपने बाप दादा है नहीं, हमारे बाप दादा चुरा लेते हो। मनोज उनको चुराओ भी तो। मनोज, ये तो फिर वही तेरा प्रधानमंत्री, मेरा योगदान बेहतर, तुम्हारा योगदान कमतर। भाई विरासत साझी है तो साझा योगदान हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं, निश्चित रूप से साझा योगदान और साझी विरासत को साझी महापुरुष भी, जो साझे महापुरुषों ने और जिन सभी समुदाय, जात, वर्ग, धर्म के लोगों ने मिल करके इस देश की आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन देश की आजादी को की लड़ाई में जिसने सबसे अहम और अहिंसात्मक तरीके से भूमिका निभाई, पूज्य गांधी ने। तो पूज्य गांधी की हत्या करने वाले आरएसएस के विचारधारा के लोग थे। तो अब आरएसएस के विचारधारा के लोग सत्ताधीश हैं। अब वो पूरी दुनिया में जाके गांधी के चरणों में सिर तो झुकाते हैं, और झुकाना ही पड़ेगा गांधी के चरणों में अपना सिर। लेकिन अब वो भारत में कम से कम प्रतीकों के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हमारे महापुरुष सिर्फ माफीनामा और माफीनामे के तो मतलब बात ये है कि ये जो राजनीतिक खेल चल रहा